हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जॉब एप्लीकेशन। 11th और 12th क्लास एग्जामिनेशन में 6 मार्क्स का आपका एक लेटर का क्वेश्चन आता है, जिसमें 99% चांस जो होते हैं वो जॉब एप्लीकेशन के होते हैं। इसके लिए होता क्या है कि सबसे पहले जैसे आपने न्यूज़पेपर में कोई ऐड पढ़ा और उस ऐड में किसी भी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, डायरेक्टर हो सकता है, प्रिंसिपल हो सकता है, उसने अपने इंस्टीट्यूशन में या अपने डिपार्टमेंट में किसी पोस्ट की वैकेंसी निकाली है, आपको उस सीट के लिए अप्लाई करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन में डेफिनेटली आपको सेंडर एड्रेस और नेम गिवन होगा। आपने सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखना है, उसके बाद आपने एक लाइन लीव करनी है, उसके बाद डेट का फॉर्मेट मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको दे चुकी हूँ। उसके बाद अगेन आपको एक लाइन लीव करनी है। उसके बाद आएगा इंस्टीट्यूशन या डिपार्टमेंट के जिस पर्सन को, हेड को आप लिख रहे हैं, उसका डेजिग्नेशन। आइदर ही इज़ द प्रिंसिपल, ही और शी, आइदर ही इज़ द डायरेक्टर, चेयरमैन, कोई भी हो सकता है वो। उसके डेजिग्नेशन के बाद आपको इंस्टीट्यूशन और डिपार्टमेंट का, कंपनी का नाम मेंशन करना है, फिर उसका एड्रेस लिखना है। इसके बाद आपको फिर एक लाइन लीव करनी है। फिर आता है आपका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट जो आपको गिवन है ऐड में, जो आपने देखी है, मे बी वो नर्सरी टीचर की हो, मे बी वो मैनेजर हो, अकाउंटेंट हो, उस पोस्ट के लिए, सेम के लिए आपने अप्लाई करना है। तो सब्जेक्ट आपका हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। उसके बाद आपको एक लाइन लीव करनी है और उसके बाद आएगा आपका सैल्यूटेशन, दैट इज़ सर और मैडम। उसके बाद फिर आपको एक लाइन लीव करनी है। लीव करने के बाद मैं आपको कवरिंग लेटर की कंटेंट और बॉडी बताने वाली हूँ। विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ डेटेड दिस फॉर द पोस्ट ऑफ दिस। मैं आपकी जो एडवर्टीज़मेंट, आपने न्यूज़पेपर का नाम आपने मेंशन करना है जिसमें आपने वो एडवर्टीज़मेंट पढ़ी, और जिस डेट को पढ़ी, जिस पोस्ट के लिए पढ़ी, वो आपने मेंशन करना है। उसके रिगार्डिंग आपको मैं लिख रही हूँ, आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द सेम, और मैं उसी सेम पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। आई एम इनक्लोजिंग माई बायोडाटा विद दिस। इसके साथ मैं अपना बायोडाटा भी एनक्लोज करना, साथ लगा रही हूँ। आई प्रॉमिस यू टू सर्व दिस इंस्टीट्यूशन विद अटमोस्ट सिंसेरिटी एंड डेडिकेशन। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपके इंस्टीट्यूशन, आपके डिपार्टमेंट की सेवा, सर्व मीन्स सेवा करूँगी, पूरी डेडिकेशन और सिंसेरिटी से। इफ़ आई एम गिवन अ चांस, ये सेंटेंस आप देख रहे हो, मैंने पैसिव में आपको बताया, लिखा है, क्योंकि चांस गिवन बाय समवन एल्स, गिवन बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। If I am given a chance, I would be highly obliged. Obliged means thankful. अगर आप मुझे ये चांस, ये मौका देते हैं, तो मैं आपकी बहुत बहुत आभारी रहूँगी। Yours truly। उसके बाद जो नेम आपका गिवन है, सेंडर्स नेम, सेम नेम आपको इसमें लिखना है। नेक्स्ट, इसके साथ क्योंकि हमने लाइन में लिखा है कि आई एम एनक्लोजिंग माई बायोडाटा, तो आपको इस लेटर के साथ बायोडाटा ज़रूर लिखना है। बायोडाटा में सबसे फर्स्ट कॉलम है आपका नेम आपका वही आएगा, सेम एज रिटन इन द कवरिंग लेटर एट द लास्ट। आपने योर्स ट्रूली के बाद जो नाम वहाँ लिखा है, सेम नाम आपका इधर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा फादर्स नेम, कैंडिडेट फादर्स नेम। देन एड्रेस, सेम हियर, एड्रेस आपका वही आएगा जो आपने कवरिंग लेटर की बिगनिंग में सेंडर्स एड्रेस लिखा है। नेक्स्ट इज़ द कॉन्टैक्ट नंबर। देन एज आपको बतानी है। देन डेट ऑफ बर्थ। देन मैरिटल स्टेटस मीन्स आइदर यू आर सिंगल और मैरिड। देन एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। अब इम्पॉर्टेंट टास्क है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन का। जब आप उस पोस्ट के बारे में लिख रहे हैं या आपने ऐड पढ़ी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है। क्या आपकी वो क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट है, तभी आपने अप्लाई किया है? तो आपको एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन बहुत ही ध्यान से लिखनी है। नेक्स्ट वन इज़ द प्रोफेशनल डिग्री एंड डिप्लोमा। हम पता होना चाहिए आपको कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, क्या उसके लिए कोई प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमे की ज़रूरत तो नहीं है। अगर है तो आपको उसको मेंशन करना है। अगर नहीं भी है तो आपने जो एक्स्ट्रा कोई भी डिग्री डिप्लोमा किया है, आप उसमें लिख सकते हैं।
नेक्स्ट वन इज़ द एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस आपको कितने साल का है, आप ऑलरेडी वर्किंग है या आप काम कर चुके हैं, कितना एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ मेंशन करना है। मे बी 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स और एज ए फ्रेशर जो भी है। सैलरी एक्सपेक्टेड, कि आप कितनी सैलरी चाहते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन कितनी है, मतलब 20,000, 30,000, 40,000 और 50,000। उसके बाद रेफरेंसेस में आपने उस पर्सन, 2 रेफरेंसेस आपको देने हैं। मींस आप किसके कहने पर या किसके संदर्भ में वहाँ आ रहे हैं, उस पर्सन का नाम और उसका डेजिग्नेशन ज़रूर आपको लिखना है। एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपने जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है और एक्सपीरियंस है, समटाइम सैलरी एक्सपेक्टेड है, इन चीज़ों के क्यूज़ आपको जो है क्वेश्चन में भी गिवन होते हैं। अगर क्वेश्चन में ये चीज़ें गिवन हैं तो आपको उसमें हेल्प मिलेगी, वहीं से आपने बहुत ही अच्छे से स्मार्टनेस से उठा करके वो पॉइंट यहाँ मेंशन करनी है। तो आई थिंक दिस वीडियो विल हेल्प यू टू गेट 100% marks in writing section, in letter writing section. Thank you. Goodbye.